हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना आप लोग मेहनत से पढ़ाई लिखाई? ठीक है। तो आज जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका होने वाला है पैरेललोग्राम का डिस्कशन और खुलेगी पैरेललोग्राम की सारी पोल। ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम के बारे में हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में ही। लेकिन पैरेललोग्राम के बारे में जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी, उसका प्रूफ आज हम देते चलेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के लिस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को विद प्रूफ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी और भी यहां पर पैरेललोग्राम की डिस्कस करी जाएगी। तो आपको हमारी तरह ठंड में खड़े होकर पढ़ाना नहीं है, आराम से रजाई में बैठ जाइए और पैरेललोग्राम का आनंद से पढ़ाई कीजिए। आनंद लेते हुए पैरेललोग्राम को आप स्टडी करें। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है आपको याद दिला दें थोड़ा सा कि पैरेललोग्राम जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में। ठीक है ना। ये आपका पैरेललोग्राम, ये पैरेलल का साइन होता है और ये ग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की बेसिक डिफिनीशन हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पैरेललोग्राम कौन होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है बताइए। पता है ना आप लोग को कि जिसमें टू पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये पैरेललोग्राम की बेसिक डिफिनीशन हमने लिखवाई थी कि पैरेललोग्राम में दो पेयर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। वही होता है पैरेललोग्राम। ठीक है। यानी जब भी हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी कि फला ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, फला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो हम यही प्रूफ करते हैं कि उसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल हो जाए। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने आप लोगों को डिस्कस किया था वो था आप लोगों का कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। पहली प्रॉपर्टी ये थी, तो इसको एज ए थ्योरम हम यहां पर मेंशन करेंगे और उसको प्रूव भी करते चलेंगे। ठीक है ना। देखिएगा, थ्योरम नंबर फर्स्ट है आपका, थ्योरम फर्स्ट। बड़ा इत्मीनान से आप देखिए, है ना, आनंद लेते हुए लेक्चर का। थ्योरम नंबर फर्स्ट, अपोजिट साइड्स of a parallelogram opposite sides of a parallelogram is equal. Opposite sides of a parallelogram is equal. पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इस बात को अब हम प्रूव भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर एज ए थ्योरम मेंशन किया गया है, तो हम इसको प्रूव भी करने वाले हैं कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। यानी अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे कि एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम। लग रहा है ये पैरेललोग्राम? जी हाँ, जी हाँ, ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है ना। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो पैरेललोग्राम की जो बेसिक डिफिनेशन होती है कि आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये इसकी बेसिक डिफिनेशन होती है। अब हमको प्रूव करना है कि आमने सामने की साइड इक्वल भी होती हैं पैरेललोग्राम में। तो कैसे प्रूफ करेंगे ये देखिएगा आप लोग। यहां पर आप लिखेंगे प्रूफ, लिख दिया आप लोगों ने प्रूफ।
ठीक। अब इसके लिए हम बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज डायगोनल, दैट इज डायगोनल। हमने एक डायगोनल यहां पर ड्रॉ करा, ठीक है ना, हमने एक डायगोनल यहां पर ड्रॉ किया। अब आपको ये देखना होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, आप सहमत है कि नहीं, ये एक पैरेललोग्राम है, दैट इज गिवन कि ये एक पैरेललोग्राम है। और फिर कहा जा रहा है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, यानी पैरेललोग्राम गिवन है। यानी पैरेललोग्राम गिवन का मतलब कि CD और AB क्या है, पैरेलल, और AD और BC क्या है, पैरेलल। ठीक, तो आप यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि CD और AB, ठीक है ना, क्या है, पैरेलल है। और ये जो डायगोनल है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल आपका, ये अगर आपका एंगल 1 मान लें, ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। और पैरेलल लाइन के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो 1, तो दैट इज 1 आल्सो, दैट इज 1 आल्सो। फिर समझ लीजिए कि CD, पहली बात ये पैरेललोग्राम है इसलिए CD और AB क्या है, पैरेलल है। और ये जो डायगोनल इसका है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आपके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा AD और BC भी पैरेलल हैं, क्या है, AD और BC भी पैरेलल है। चूंकि पैरेललोग्राम है तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल, तो AD और BC भी पैरेलल होंगे, ठीक है ना। अब AD और BC पैरेलल हैं और ये लाइन आपकी जो डायगोनल लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये कहेंगे कि दिस एंगल एंड दिस एंगल। आप अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको घुमा के एक तरह से देखिए कि ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी और ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये एंगल 2 है तो ये भी आपका एंगल 2 होगा, ठीक है ना, ठीक है। और एक बात देखिए, अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ADC में देखिए इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में देखिए, ADC में देखिए, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, ठीक है ना, ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड यहां पर लिख लीजिए, एंड दो ट्रायंगल ले लेते हैं, हम दोनों को ले लेते हैं, एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल को लेकर एक साथ ही यहां पर बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करने वाले हैं ना। देखिएगा, अब आप यहां पर समझिएगा कि आपको दिख रहा होगा ADC में एंगल 1 और आपको ABC में भी एंगल 1 आपको यहां पर दिख रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 1 आपके क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, ठीक, बात समझ में आई। अब आप देखिए ADC में आपका ये एंगल 2 है, तो ये आपका एंगल 2, और ABC में भी आपका एंगल 2 है, तो ये भी आपका एंगल 2। अब देखिए AC जो है इन दोनों ही ट्रायंगल्स में है। अरे भैया समझ रहे हो कि नहीं, ADC कौन सा ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ADC है, नीचे वाला ABC है, ठीक है ना। तो अब देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड क्या है, AC, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, AC इज इक्वल्स टू AC, ठीक। इसका मतलब दो एंगल और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड क्या है, इक्वल है कि नहीं दो ट्रायंगल के। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो बाई किस प्रॉपर्टी से, ASA से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए आपको जब ट्रायंगल लिखना था तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है तो आपको चेक करना होगा कौन किसके करस्पॉन्डिंग है। ये हमने आपको बात कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल में बताया था, ठीक है। तो ADC, ट्रायंगल ADC आप देखिए, तो ट्रायंगल ADC तो सबसे पहले यहां पर 2 वाले के पास में हम हैं, 2 वाले के पास, तो यहां पर भी 2 वाले से शुरू करेंगे, CBA। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल CBA। अब देखिए यहां वाली बात और यहां वाली बात डिफरेंट हो गई,
ठीक है। तो जब हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं तो करस्पॉन्डिंग वाइज हम लोग लिखते हैं। आई बात समझ में। अब ये सब किया क्यों जा रहा है, अब देखिए हम जानते हैं जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सीपीसीटी हमने आपको बताया था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बताया था। ठीक, तो आप देखिएगा अगर हम कहें कि AD यहां से ले लिए तो यहां से क्या लेना होगा, BC या CB। तो यहां से आप कहेंगे कि AD इक्वल है किसके, BC के, ठीक है ना। और यहां से हमने इसका DC ले लिया, इधर से दूसरा 2, तो इधर से आप क्या लेंगे, BA लेंगे, ठीक है ना। तो इधर से DC ले लिया तो इधर से क्या लेंगे, BA लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि AD और BC इक्वल है, तो AD कौन है, ये, BC कौन है, ये, ठीक है। तो AD BC इक्वल है। अब आपको देखिए CD और BA, CD आपका ये, BA आपका ये, तो CD BA भी आपका इक्वल है, ठीक है। तो ये कैसे लिखे गए, बाई CPCT से। तो ये आपका प्रूफ भी हो गया कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नोट करिए, फिर नेक्स्ट थ्योरम के बारे में हम बात करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम आप सब जानते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स, थ्योरम नंबर 2 लिखिए, थ्योरम नंबर 2, अपोजिट एंगल्स in a parallelogram, opposite angles in a parallelogram is equal। ठीक, ये फिगर हमने रब नहीं किया, इसी फिगर से काम चलाएंगे। अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम इज इक्वल, ठीक है ना। प्रूफ देखिए, अपोजिट एंगल्स यानी एंगल A एंगल C के बराबर होगा और एंगल B एंगल D के बराबर होगा। ये बात आपको करनी है प्रूफ, ठीक है। प्रॉपर्टी हम लिखवाए थे तो उसको डायरेक्टली लिखवा दिए थे, यहां पर प्रूफ भी कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि ये 1 है, ये 1 है, अब तो यहां पे दिख ही रहा है काफी अच्छे तरीके से। ये 2 है तो ये 2 है, तो एंगल A क्या है, 1+2, और एंगल C क्या है, वो भी 1+2, ठीक है। इसका मतलब एंगल A एंगल C क्या है, इक्वल है। आपको यहां से दिख रहा होगा। और ये सारी चीजें क्यों लिखी हैं, एंगल 1 इक्वल, बार बार बताने की जरूरत है क्या। ये लाइन है पैरेलल, ये लाइन है पैरेलल, और ये आपकी डायगोनल जो है वो एक ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों भी आपके हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। क्या बार बार बताने की जरूरत है, ठीक। तो एंगल A आपका क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और आपका एंगल C क्या है, वो भी आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यहां से आपको दिख रहा है कि एंगल A क्या है, एंगल C के इक्वल है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी किसी भी दोस्त को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। लेकिन सर ये तो समझ में आ गया कि A और C आपस में इक्वल हैं, तो B और D आपस में कैसे इक्वल होंगे ये भी हम जानना चाहते हैं। B और D आपस में इक्वल होंगे ये भी हम जानना चाहते हैं। तो फिर से आप यहां पर एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए और ठीक काम BD के लिए भी कीजिए, ठीक काम BD के लिए भी कीजिए। तो आपको एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल मिल जाएंगे। या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, जैसे हमने बताया था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखिएगा, तो अगर ट्रायंगल हमने क्या लिखा था, याद कीजिए, पीछे देखिए, ADC, ट्रायंगल ADC, देखिएगा हमने क्या लिखा था, ट्रायंगल ADC लिखा था कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट A से नहीं शुरू किया था, कहां से शुरू किया था, C से, CBA, ठीक है, ट्रायंगल CBA, ठीक। अब यहां से आप देखिए, अगर आप यहां से लेते हैं एंगल ADC तो यहां से क्या लेंगे, एंगल CBA। तो यहां से अगर आप लेते हैं एंगल ADC तो यहां से आप क्या लेंगे, एंगल CBA। तो एंगल ADC क्या है, ADC मतलब ये वाला एंगल आपका है, ठीक है। और एंगल CBA का मतलब, CBA मतलब ये वाला एंगल आपका। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना।
तो यहाँ से आप समझ सकते हैं अगर कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ में आ रही है तो। नहीं तो फिर से आप यहाँ पर एक क्या ड्रॉ करेंगे, डायगोनल, इसका दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा डायगोनल आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल 3, अगर आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल 3, तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही काट रही है, पैरेलल लाइन में हमने बताया था। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो ये 3, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए अगर हम इसको 4 मान लें तो ये क्या होगा, ये भी 4 होगा। कैसे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी हो जाएगा 4। तो एंगल डी भी 3 + 4 और एंगल बी भी 3 + 4, ठीक है, 3 + 4, ठीक। तो ये चीज आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल डी ऐसे भी इक्वल हैं, चाहे ऐसे भी इक्वल हैं, और ए और सी ऐसे भी इक्वल हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं, आई बात समझ में कि नहीं, ठीक, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन एक बात समझना है कि ये जो पैरेललोग्राम में आमने सामने की एंगल इक्वल है, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। 1 = 2 नहीं हो सकता कभी भी पैरेललोग्राम के केस में, पैरेललोग्राम के केस में 1 = 2 नहीं हो सकता है, याद रखना है इस बात को, ठीक है ना, कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, उनके आमने सामने की एंगल इक्वल होती है, A = C, B = D, ठीक। इसमें जो नोट करना है आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट थ्योरम बताते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट थ्योरम आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, हमने प्रॉपर्टी में भी लिखवाया था कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। और ये चीज़ हमने आपको यहाँ पर दिखा भी दी है, दिखा भी दिया है कि दोनों ट्रायंगल जब डायगोनल बनाया था हमने, 2 ट्रायंगल बन रहे थे, दोनों ट्रायंगल कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट थे, तभी CP/CT से दोनों हम साइड अपोजिट को इक्वल जो है प्रूफ किए थे, याद आया ना, अभी तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो हम फिर से एक बार लिख देते हैं थ्योरम नंबर 3 आपके जानने के लिए कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it in 2 congruent triangles, ठीक। प्रूफ देख लीजिए, हमने एक बार करा भी दिया आपको, लेकिन फिर से आप लोग देख लीजिए एक बार। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तोड़ता है, डिवाइड करता है। जैसे हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया था, फिर से वही पैरेललोग्राम जिंदाबाद बना देते हैं। ठीक, हमने बना दिया पैरेललोग्राम A, B, C और D, और इसका एक डायगोनल हमने बनाया था। वंस अगेन इसका डायगोनल बना देते हैं, ठीक है। और ये हमने लिया था एंगल 1, ठीक है ना। तो ये जब एंगल 1 था तो ये भी क्या हो गया था, एंगल 1। कैसे, फिर से वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम बार बार आपको इसलिए बता देते हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें एकदम एंटर कर जाएं। तो ये 2 है, तो ये भी क्या है, 2 है, ठीक है ना, 2 है। अब फिर से हमने देखा था यहाँ पर इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, बड़े गर्दे उड़ रहे हैं, ठीक है। तो ADC और ABC में देखिए, तो ADC में आप देख रहे हैं एंगल 2, तो वहां पर भी एक एंगल 2 है, एंगल 2 = एंगल 2। यहाँ पर आप एक एंगल 1 देख रहे हैं, और उस वाले ट्रायंगल में भी आपको एंगल 1 दिख रहा होगा। फिर से आप देखिए ADC ये है, ABC ये है, ठीक है ना, देखिएगा।
अब आपको देख रहा है दोनों ट्रायंगल में आपका क्या कॉमन है भैया, दोनों ट्रायंगल में AC कॉमन है। क्या कॉमन है? AC इक्वल्स टू क्या है? AC। तो आपको दो एंगल उनके बीच का एक साइड मिल गया, दो एंगल ये दोनों उनके बीच का एक साइड मिल गया, तो दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई ASA किससे? ASA से क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट बाई ASA। ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ए के करस्पॉन्डिंग क्या है? ए देखिए यहाँ पर 2 वाले से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 वाले से शुरू होगा, और वो होगा C। ट्रायंगल CBA, ठीक है ना। तो ADC और CBA क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एकदम देखने में सर्वांग सम, एक के ऊपर दूसरा क्या हो जाए? कोइंसाइड कर जाए। तो देखिए यहाँ पर ADC और ABC, तो ADC ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ADC अगर काट के निकाला, ABC अगर काट के निकाला, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप नहीं करेगा, ऐसे ओवरलैप नहीं करेगा। यहां पर देखिए कॉन्ग्रुएंसी में देखिए आप कैसे ओवरलैप करेगा। ADC कॉन्ग्रुएंट टू CBA, ADC और CBA कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। ADC और CBA कॉन्ग्रुएंट है, यानी अगर आपने ADC काट के निकाला और ये ABC काट के निकाला, ठीक है ना, तो इसको पलटना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल को पलटना पड़ेगा। इस वाले ट्रायंगल को ऐसे घुमा देंगे आप, ऐसे घुमाने के बाद जब इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा रखा जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। इस वाले को निकालेंगे, इस वाले को निकालेंगे, तो सीधे नहीं रख देंगे, इस वाले को घुमा के रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका 2 ये है, इसका 2 ये है, ठीक है। तो ऐसे इसको घुमाएंगे, इस वाले ट्रायंगल को ऐसे घुमा के तब इसके ऊपर रखेंगे तो ये ओवरलैप करेगा, ठीक है। और दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होता है, वो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। देखिए तो आप समझ में आ गया कि इस वाले ट्रायंगल को घुमा के जब रखेंगे इसके ऊपर तब पूरा पूरा कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया था एक बार, और हमने आपको बता दिया है, फिर से आप नोट कर लीजिए, आपको याद हो जाए एकदम अच्छे तरीके से, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट थ्योरम के बारे में हम लोग बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, 4। और हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वही प्रॉपर्टी थ्योरम बनकर यहाँ पर आई है, और प्रूफ के साथ देखेंगे हम लोग। थ्योरम नंबर 4 क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की बात हो रही तो बार बार पैरेललोग्राम नहीं लिखेंगे, सीधे लिख रहे हैं डायगोनल्स, या फिर लिख दे रहे हैं, तो आप लोग का कोई ठिकाना नहीं है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी दो बराबर भागों में काटते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, इसका प्रूफ। तो पहला डायगोनल तो आपको ये दिख रहा होगा, ये पहला डायगोनल तो आपको ये दिख रहा है, ठीक। दूसरा डायगोनल आप हम यहां बना दे रहे हैं, कितना सुंदर बना ये आप ही लोग बताइएगा। देखिए देखिए दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब अगर ये O पे काट रहे हैं तो AO और CO आपस में इक्वल होंगे, और DO और BO भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यानी हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, यहां पर लिखिएगा, टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है कि OA किसके बराबर है, OA किसके बराबर है, OC के बराबर है, ठीक है, और OD किसके बराबर है, OB के बराबर है, ठीक। ये हमको प्रूफ करना है बेसिकली, ठीक। अब आपको समझना है यहां पर ध्यान से बात। अब हम कुछ चीजें यहां पर मिटा देते हैं, ये पहले से लिखी हुई चीजें हैं, ठीक। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा सारा बात। देखिए अभी हमने यहाँ पर लिखा था 1, यहाँ पर 2 कुछ भी लिखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है भैया, तो ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे।
तो अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक ठीक है ना। अच्छा, ये और ये एंगल के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है? फिर से ये CD और AB क्या है, पैरेलल है, और एक ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन ये है काट रही है इसको, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो वो इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल है, तो ये 2 तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, बात समझ में आई। अच्छा, अब आप एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए, ये साइड और ये साइड आमने सामने है। तो हमने पहले थ्योरम में आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। अब आप देखिएगा इन ट्रायंगल डॉक एंड ट्रायंगल AOB, क्या AOB, यानी इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, ट्रायंगल DOC और ट्रायंगल AOB में बात करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि 2 एंगल और उनके बीच का साइड इंक्लूडेड क्या है, इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ठीक है ना, ठीक। तो यहां पर आप लिख लीजिए, इन ट्रायंगल DOC में आपको एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 दिख रहा है, यहां पर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 भी दिख रहा होगा, और आपको CD इज इक्वल्स टू AB भी दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ट्रायंगल DOC। अब कॉन्ग्रुएंसी लिखने की बात है तो करस्पॉन्डिंग खोजेंगे। D आपका यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 वाले से शुरू करेंगे जो कि B है। ठीक है ना, यानी BOA क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BOA, बोआ 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 काटा, ठीक है, सिंचाई करा, जोताई करा, बोआ। ठीक है, यानी DOC और BOA क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब बात समझनी है आपको, अब बात समझनी है। यहां पर देखिए, अगर हम ये DO ले लें तो यहां पर हमें BO लेना होगा, और DO BO कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो DO इज इक्वल्स टू BO, या OD इज इक्वल्स टू OB लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर हम OC लेते हैं इधर से 2, तो इधर से आपको OA लेना पड़ेगा। ठीक है, तो OC इज इक्वल्स टू OA। दोनों ही बातें यहाँ पर प्रूफ हो गई हैं। आप देख लीजिए कैसे हुआ, CPCT। 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज CPCT। तो CPCT से आपका ये प्रूफ हो गया कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं ना, इक्वल नीड नॉट बी इक्वल, मैंने लिखवाया था पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो नीड नॉट बी इक्वल। ठीक है, ये आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, आपसे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एंड ये आपको याद ही रखना है, एकदम भूलना नहीं है, सपने में भी नहीं भूलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरम नंबर 5, ठीक है, वो क्या है, इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इन ए पैरेललोग्राम द bisectors of any two consecutive angles, any two consecutive, in a parallelogram the bisectors of any two consecutive angles intersect at 90 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी
में नहीं लिखवाया गया था। ये एक थ्योरम है पैरेललोग्राम की, ये आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम का अगर हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं, किसी भी दो लगातार एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं, तो वो दोनों बाइसेक्टर जाकर मिलेंगे और काटेंगे 90 अंश के कोण पर। जैसे है पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये है पैरेललोग्राम ए सी डी, ठीक, ये पैरेललोग्राम। अब दो कंसेक्यूटिव मान ले, हम ए भी ले रहे हैं, कोई बी सी भी ले सकता है, कोई सी डी भी ले सकता है, कोई ए डी भी ले सकता है, तो कोई भी दो लगातार एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर। तो हमने ए भी ले लिया, तो ए का हमने खींचा एंगल बाइसेक्टर, ठीक, और बी का भी हमने खींचा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम के केस में जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो काटता है 90 डिग्री के अंश पर। ये जो एंगल है ये होता है 90 डिग्री इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आई बात समझ में। और ये आया कहां से, ये भी हम आपको बता रहे हैं, आया कहां से, प्रूफ देखिएगा। हमने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल का जब क्वेश्चन करा रहे थे हम आपको, हमने कहा था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपको याद रखना है। वहां पर हमने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, सभी क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने बताया था, सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए नहीं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल था। वहां पर आप देखिएगा हमने एक जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात करी थी, ठीक है, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर कंसेक्यूटिव जो है एंगल्स का अगर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है, तो ये जो एंगल होता है ये इन दोनों के सम का आधा होता है। याद करिएगा 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी वाला क्वेश्चन कराए थे हम, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है वो सी प्लस डी का आधा होता है, ये सी प्लस डी का आधा होता है, ठीक। और आप यहां पर देखिए ये जो एंगल है AOB, ठीक। तो हमें यहां पर क्या प्रूफ करना है, देख लीजिए। टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल AOB है वो कितना है, 90 डिग्री है। वो कितना है, 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा ये बताइए क्या AD लाइन और BC लाइन पैरेलल है? बिल्कुल, क्योंकि ये है पैरेललोग्राम। और CD लाइन, क्या ये CD लाइन क्या ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है? क्या ये दोनों को काट नहीं रही है? बिल्कुल काट रही है, ठीक है। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, ये और ये वाले एंगल कैसे हुए? ये हुए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। हमने बताया था पैरेललोग्राम होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं, तो इसको एक ट्रांसवर्सल काटता है, तो उसके अंदर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी एंगल C प्लस एंगल D का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल C प्लस एंगल D का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री, ठीक। आए बात समझ में। अच्छा, हमने जो बताया था आपको याद रखना है कि जो बाइसेक्टर जो एंगल बनाते हैं वो क्या होता है, यानी एंगल AOB कितना होता है, 1/2 ऑफ उसके ऊपर वाले एंगल का सम एंगल C प्लस एंगल D, ठीक। तो एंगल AOB क्या हो जाएगा आपका, 1/2 और C प्लस D की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। काटिए इसको, कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक। यानी एंगल AOB कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली याद भी रखना है, जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल में याद रखा था कि कंसेक्यूटिव एंगल्स का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके कंसेक्यूटिव एंगल्स का अगर हम बाइसेक्टर खींचते थे तो जो एंगल मिलता था वहां पर कटने के बाद, वो एंगल ऊपर वाले का आधा होता था, ऊपर वाले के सम का आधा होता था, एंगल C प्लस D का हाफ होता था। ऐसे ही पैरेललोग्राम में याद रखना है कि पैरेललोग्राम की कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर वो काटता है कहां पर, 90 डिग्री पर। चाहे आप इनका ले लीजिए, इनका अगर एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे इनका, तो ये भी 90 पे काटेगा, ये भी 90 पे काटेगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर 90 पे काटेगा, ठीक है ना। और एक बात और हम आपको बता दें, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, ये एंगल बाइसेक्टर कभी भी यहाँ C पर नहीं मिलेगा,
ये सी पर आके नहीं मिलेगा, ये आपका कहीं इधर जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका डी पर आके नहीं मिलेगा, ये आपका कहीं इधर जाएगा, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। और आप यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर खींचा है तो एंगल बाइसेक्टर कभी भी यहाँ पर नहीं मिलेगा ना, इसका बाइसेक्टर यहाँ पर मिलेगा, ये कहीं बाहर जाएगा, ठीक है ना, साइड को काटते हुए जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इसको नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, बतियाते हैं थ्योरम नंबर 6 के बारे में, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 6 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 6 कहता है एंगल बाइसेक्टर्स, कहता है एंगल बाइसेक्टर्स, याद रखना है इसको भी आपको, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म रेक्टेंगल, फॉर्म रेक्टेंगल, ठीक है ना। प्रूफ का देखते हैं, ठीक। डस्ट है, चौक का डस्ट है, ठीक। देखिए ये हमने एक पैरेललोग्राम खींचा, क्या बनाया, ठीक। ये पैरेललोग्राम ए, बी, सी और डी। अब कह रहा है यहां पर थ्योरम की एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म रेक्टेंगल, यानी जो पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो क्या बनाएंगे? जलेबी, वो क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल, ठीक है ना। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल। यानी जो पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर वो क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल। कैसे? देखिए, जैसे ए का हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये, ठीक। ए का हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये आया कुछ, ठीक। बी का हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये आया कुछ, ठीक। डी का हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ओ सॉरी दिस चॉक इज ब्रोकन, डी का हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा तो यहाँ कुछ आया, ठीक। सी का हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा तो यहाँ कुछ आया, ठीक। दिख रहा है आपको? कितना सुंदर दिख रहा है, कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। तो ये जो आपको बन रहा है ये आपका एक रेक्टेंगल है। क्या है आपका? ये एक रेक्टेंगल है। ये प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल बनाते हैं। ये है आपका रेक्टेंगल। और ये बात आपको याद रखनी है कि पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर है, डायगोनल्स नहीं, डायगोनल्स बोल दिए नाम, सॉरी, चुप रहिए। देखिए, तो पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल्स, ठीक है ना। रेक्टेंगल्स क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल्स। ये आपको रेक्टेंगल्स नहीं बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, है ना। प्लूरल नहीं बनाएंगे, सिंगुलर ही बनाएंगे, एक ही रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर है, डायगोनल क्यों आ रहा है मेरे जबान पर बार बार? ये डायगोनल की माया क्या है, ठीक है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर हैं क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल। अब बार बार नहीं बताएंगे, समझ गए होंगे आप लोग, समझदार। अब कैसे? हमने आपको अभी बताया, क्या बताया? हमने आपको अभी क्या बताया कि जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं कंसेक्यूटिव साइड के, वो कितने एंगल पर कट करते हैं? 90 डिग्री पर कट करते हैं। कहां पर कट करते हैं? 90 डिग्री पर कट करते हैं। कहां पर कट करते हैं? 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90। अब देखिए, ये भी तो एक एंगल बाइसेक्टर है, ये भी आपका एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी कहां पर कट करेंगे? 90 डिग्री पर। कहां पर कट करेंगे? 90 डिग्री पर। कहां पर कट करेंगे? 90 डिग्री पर, ठीक। अब ये देखिए, ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर है, ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर है, दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर हैं, तो कहां पर कट करेंगे? 90 डिग्री पर कट करेंगे। कहां पर? 90 डिग्री। तो ये 90, तो ये भी कितना होगा? 90, क्योंकि क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। अब ये आप देखिए, सी का एंगल बाइसेक्टर, ये बी का एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों ही क्या है? कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, ठीक है। तो दोनों कहां पर कट करेंगे? 90 डिग्री पर कट करेंगे। कट हो गया है। अब ये 90 तो ये भी तो 90 होगा, ये 90 तो ये भी क्या होगा? 90 ही तो होगा, ठीक है। ये 90 तो ये भी क्या होगा? 90 होगा। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है।
वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा ये जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बना है, इनके चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री है, चारों एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है इसमें चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं? या तो रेक्टेंगल होता है या तो स्क्वायर होता है। ये दो ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें चारों एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। या तो रेक्टेंगल होता है या तो फिर स्क्वायर होता है। लेकिन स्क्वायर में एक और जो है क्राइटेरिया है कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा कहीं गिवन नहीं है ना, ऐसा कहीं से दिख रहा है कि चारों साइड इसकी इक्वल है। कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि सर चारों साइड इक्वल तो दिख रही है ना, तो ऐसे दिखने पे नहीं जाना है, कहीं से प्रूफ नहीं हो रहा है, कहीं से ये प्रूफ नहीं हो रहा है, कोई ऐसा यहाँ पर कोई प्रूफ करने वाला कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं, कोई एल्गोरिदम नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, कि ये आप इसको स्क्वायर कह सकें या चारों साइड आपकी इक्वल बोल सकें। तो चारों साइड इक्वल है ऐसा आप यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है इसके बारे में, ना कहीं से इसको प्रूफ किया जा सकता है कि चारों साइड इक्वल है। ठीक है ना, दिस मे बी इक्वल हो सकते हैं इक्वल, लेकिन इन दिस केस इक्वल है कि नहीं ये कोई नहीं जानता। तो भैया पचड़ा ही हटाओ इक्वल का पचड़ा ही हटाओ। अरे मान लो नहीं इक्वल है, ठीक है ना, मान लो नहीं इक्वल है तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, तो स्क्वायर भी आपका क्या है, स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल। याद रखना है आपको, स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है ना, तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल के अंदर आता है। इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको जो है कोशिश करूंगा, करा देंगे हम। ठीक है ना, कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी क्या है, एक रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो यहां पर या तो स्क्वायर होता है तो रेक्टेंगल के अंदर आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल के अंदर आता है स्क्वायर। स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो इसको रेक्टेंगल कहना ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, तो आप याद रखिए चारों एंगल 90 डिग्री हैं तो उसको रेक्टेंगल कहना दैट इज सुपीरियर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। इन सम केस ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है ना, बट स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है ना, याद रखना है आपको ये बात। ये आपका प्रूफ हो गया, कुछ लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहीं से आप इसको प्रूफ कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट rectangle is not a square, rectangle is not a square। आई बात समझ में, स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, इतना आपको नोट करना है। उसके बाद हम रब करते हैं आगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, और ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, इवन सारे थ्योरम्स आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 7 क्या कह रहा है, इन ए पैरेललोग्राम इफ द diagonal bisect one of the angle, then it will also bisect in a parallelogram, if the diagonal bisect one of the angle, then it will also bisect the other angle, and याद रखिएगा, and prove that
इन ए पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल, जो डायगोनल है वो अगर एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो दूसरे एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, देन इट विल आल्सो बाइसेक्ट द अदर एंगल एंड प्रूव दैट दिस पैरेललोग्राम इज रोम्बस। ये पैरेललोग्राम क्या है? रोम्बस है, बिकॉज रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या है? रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है, तो ये इन एक्चुअल रोम्बस है। ठीक है ना, अभी आपको बात समझ में आएगी। देखिए, जैसे हम यहां पर बना रहे हैं, आपको एक पैरेललोग्राम ही बनाते हैं। आपको ये हमने पैरेललोग्राम बनाया, ए बी सी और डी, ये है। अब कहा गया है इफ द डायगोनल बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल, यानी यहां से हमने डायगोनल निकाला और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये डायगोनल पैरेललोग्राम का होगा तो ये यहां तक ना पहुंच के ये कहीं और पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि अगर एक एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये जाकर के दूसरे को भी बाइसेक्ट करेगा। तो भैया डाउट तो पक्का है, डाउट तो पक्का है कि अगर यहां से ये जा रहा है और यहां पर पहुंच जा रहा है तो जाहिर सी बात ये घपला, भैया इसमें कुछ ना कुछ घपला हो रहा है। ये पैरेललोग्राम कुछ दूसरा पैरेललोग्राम है। तो जी हाँ, ये एक रोम्बस है। क्या है? ये एक रोम्बस, ये प्रूफ भी करना है आपको, क्योंकि अगर ये एक डिस्क्रीट पैरेललोग्राम होता, सिर्फ एक खालिस पैरेललोग्राम होता, तो ये यहां से सीधे यहां पर नहीं पहुंचता, इसका एंगल बाइसेक्टर कहीं और पहुंचता। बिकॉज द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं। ठीक है ना, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। लेकिन हमने याद कीजिए पहले लेक्चर में हमने लिखाया है रोम्बस में कि रोम्बस के डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। इसीलिए ये जो आप डायगोनल बना रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों को बाइसेक्ट करेंगे फिलहाल। खैर देखिएगा, अगर ये एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दूसरे को भी बाइसेक्ट करेगा। ये प्रूफ करना है पहली चीज। अगर ये इन पैरेललोग्राम द डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है वन ऑफ द एंगल को, यानी ये अगर वन है और ये भी वन है, ठीक है ना, ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों भी बराबर बराबर बटेंगे, बराबर बराबर जो है बाइसेक्ट होने वाले हैं। यानी अगर एक डायगोनल ने एक एंगल को बाइसेक्ट किया है तो दूसरे को भी बाइसेक्ट करेगा और वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। ये भी प्रूफ करना है आपको। ठीक, तो फिलहाल ये एक पैरेललोग्राम है भैया। फिलहाल क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये लाइन देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल 1 है, तो ये भी आपका एंगल 1 होगा। कैसे? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये एंगल 1 है तो ये क्या होगा? ये लाइन और ये लाइन क्या है? इंटीरियर एंगल दैट इज इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, तो यहां पर देख रहे हैं बराबर भाग में यहां पर बटा, तो बराबर भाग में यहां पर भी बट गया, बराबर भाग में यहां पर भी बट गया, बराबर भाग में यहां पर भी बट गया। यानी अगर एक एंगल को इसने बाइसेक्ट किया तो दूसरे को भी ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। दूसरे को भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक, दूसरे को भी वो क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। दोनों दे दो, दोनों दे दो। पहले वो काला वाला, ठीक नहीं, चलो ठीक। तो अगर इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा। आई बात समझ में? ठीक, आ गई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखना, अब आपको देखिए इसको एक रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस की खास बात क्या होती है कि रोम्बस के चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आपने अगर चारों साइड इक्वल प्रूफ कर देना है तो आपने ये रोम्बस होना है। ठीक है ना, तो क्या ये रोम्बस हो जाएगा? पैरेललोग्राम ना होकर ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल जरूरी नहीं है कि हो, चारों साइड इक्वल जरूरी नहीं हो कि हो। ठीक है ना, लेकिन रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम।
बहुत सारी बात हो रही है, ठीक है। समझिए, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, तो चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है। देखिए कैसे, फिलहाल ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने की साइड तो इक्वल होंगी ही, ठीक है ना, और ये इसके इक्वल होगा। लेकिन अब आप जरा देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल 1, ये एंगल 1, तो अगर बेस एंगल सेम, ठीक है ना, एंगल अगर सेम तो एंगल के सामने वाली साइड भी सेम यानी इक्वल। अगर एंगल इक्वल तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल। ये हमने आपको कराया है, प्रूफ करके बताया है ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो 1 के सामने वाली साइड ये और ये 1 के सामने वाली साइड ये, यानी ये अब 2 लाइन ना होकर के इसको आप एक लाइन कह सकते हैं, ठीक है, यानी ये इसके इक्वल हो गई। अब बात आई यहाँ पर, ये 1 तो ये भी 1, 2 एंगल इक्वल तो उनके सामने वाला साइड भी इक्वल, तो इसके इक्वल, इसके सामने वाला साइड ये, इसके सामने वाला साइड ये, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर भी 2 लाइन नहीं, यहाँ पर भी 2 लाइन नहीं, यहाँ पर भी एक एक लाइन का मुजाहरा होगा, ये एक लाइन और ये एक लाइन, यानी आपको दिख रहा होगा चारों में एक एक लाइन, यानी चारों साइड इक्वल हैं। तो जब चारों साइड इक्वल हो गए तो ये क्या हो गए, रोम्बस हो गए। तो ये आपको प्रूव करना था कि रोम्बस भी है। आई बात समझ में, आ गया होगा समझ में। और कोई भी अगर कंफ्यूजन आपको आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप तुरंत पूछिए हमसे, तुरंत आप पूछिए। आई बात समझ में, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कहीं से, अगर कोई भी दिक्कत आपको लग रही है, महसूस हो रही है तो, ठीक है। फिलहाल आपको ये चीज़ याद भी रखनी है। और हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी में लिखवाया भी है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो ये पैरेललोग्राम भैया क्या था, ये पैरेललोग्राम के नाम पर एक धोखा था आपके साथ। ये एक्चुअल में क्या है, रोम्बस है। बट ये आप जानते हैं कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम के अंदर से ही निकल कर आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मैं बार बार कह रहा हूँ वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करते चलें, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन का आधार है, ठीक है। तो आप सब कुछ कर रहे हैं वो एक अलग जहाँ है, लेकिन आपको पढ़ाई तो करनी ही करनी है, ठीक है ना। पढ़ाई को आप टाल नहीं सकते, तो पढ़ाई आपकी एक ऑप्शनल नहीं हो सकती, ठीक है। आपका खेलना कूदना, आपका गाना सुनना, मूवी देखना, ये आपके ऑप्शनल्स हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, ये आपके ऑप्शनल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है लगातार, ताकि आप लगातार ज्ञान अर्जित करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।